जीव अविनाशी चेतन अमर सहज सुख राशि। सिया राम मुझे तेरा राम सिया राम मुझे तेरा। ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमर सहज सुख राशि। राम सिया राम मुझे तेरा सिया राम मुझे तेरा। ईश्वर अंश जीव अविनाशी। अरे ये तो शरीर का धर्म है जो हमारा साथ छोड़ देता है, लेकिन हम शरीर नहीं हैं। हम कौन हैं? बोले हम परमपिता परमात्मा के अंश हैं। ईश्वर अंश जीव अविनाशी। किसी की मृत्यु हो जाए तो लोग बहुत रोते हैं। क्यों? मोह हो जाता है, प्रेम हो जाता है, इसलिए रोते हैं। लेकिन रोने के साथ साथ ये भी सोचना चाहिए कि जो इस संसार में आया है उसे अवश्य जाना है। संसार ऐसे मान लो कि हम कहीं शहर में जाएं नौकरी करने के लिए, मकान की व्यवस्था अपनी न हो तो दूसरा मकान हम किराए पर लेते हैं। किराए पर हमें कमरा मिलता है तो हम ये याद जरूर रखें कि ये हमारा नहीं है, कुछ दिन के लिए हमें मिला है और एक दिन हमें इसको छोड़ना पड़ेगा। हम उससे मोह कर लें, ममता कर लें कि नहीं ये हमारा है, हम इसको नहीं छोड़ेंगे, खूब रोएं, खूब चिल्लाएं, लेकिन जिस दिन मालिक चाहेगा उसी दिन तुम्हें निकाल करके बाहर खड़ा कर देगा। तो हमें ये मानव शरीर मिला, सबसे श्रेष्ठ बात, सबसे श्रेष्ठ योनि मानव की बताई। अन्य किसी योनि में व्यक्ति अपनी मर्जी से नहीं खा सकता, अपनी मर्जी से कहीं नहीं जा सकता। मानव जीवन एक ऐसा है जिसमें व्यक्ति जो चाहे वो कर सकता है। सूत जी कहते हैं, ऋषियों, व्यक्ति को ये जरूर सोचना चाहिए हम क्यों आए संसार में। गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा, बड़े भाग्य से मिलता है मानव का शरीर, बड़ा दुर्लभ है, बहुत अच्छा है। वही गोस्वामी तुलसीदास जी आगे लिखते हैं कि छिटे जल पावक गगन समीरा। 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 पंचरज अधम शरीरा। पंचरज अधम शरीरा। गोस्वामी तुलसीदास जी एक तरफ तो ये लिखते हैं, बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथन गावा। बड़े भाग्य से मिलता है, बहुत अच्छा है। लेकिन वही गोस्वामी तुलसीदास आगे लिख रहे हैं, छिटे जल पावक गगन समीरा। 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 पंचरचित यह अधम शरीरा।
पंचरचित यह अधम शरीरा। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय राम जय जय राम। एक तरफ लिखते हैं बड़े भाग्य से मिलता है, बहुत अच्छा है। एक तरफ लिखते हैं कि ये बहुत अधम है। चित्त जल पावक, ये 5 तत्वों से बना हुआ शरीर मानव का अधम है। चित्त जल पावक गगन समीरा, पंच रचित यह अधम शरीर। अधम कब है? बोले हम मानव तो बन गए, लेकिन मानव होने का हम में कोई गुण नहीं आ पाया। जैसे पशु जी रहे हैं ना, उसी तरह हम भी अपने जीवन को जी रहे हैं। पशु खाते हैं, पीते हैं, सोते हैं, वही हम कर रहे हैं। दिन भर खाते हैं, पीते हैं, सोते हैं। और दुर्लभ कब है? बोले जब हम भगवान की कथा करते हैं, भगवान की कथा सुनते हैं, बुजुर्गों की सेवा करते हैं, माता पिता की सेवा करते हैं, तब जाकर के ये अच्छा और दुर्लभ माना जाता है। वो आंख नहीं होती जो भगवान का दर्शन नहीं करती, वो कान नहीं बताए जो भगवान की कथा को नहीं सुन पाते। जो कान हमें दिए हैं ना, ये काय के लिए दिए हैं? मनोरंजन के लिए नहीं दिए। ये भगवान की कथाओं को सुनो, भगवान के गुणों को सुनो। आंख वो है जो भगवान का दर्शन करती है, कान वो है जो भगवान का गुणगान सुनते हैं, भगवान की कथा सुनते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं, जिन हर कथा सुनी नहीं काना, श्रवण रंध्र अहि भुवन समाना। जिनके कानों में भगवान की कथा को नहीं सुना, वो कान नहीं है, अहि भुवन समाना। अहि कहते हैं सर्प को, भवन कहते हैं घर को। वो सर्प की छिद्र के सर्प बिल बनाता है ना, उससे ज्यादा और कुछ नहीं है। तो हमें ये प्रयास करना चाहिए कि इतना सुंदर अवसर हमें मिला है, ये हमारे कर्मों की तो बात है। भाग्योदयन बहुजन्म समर्जितेन सत्संग मंच लभते पुरुषो यदावै। जब अनंत जन्मों का पुण्य उदय होता है, भाग्योदय होता है, तब भगवान की कथा, भगवान का सत्संग हमें श्रवण करने का अवसर प्राप्त होता है। ये कर्मों की तो बात है। हम और आप आराम से बैठ करके भगवान की कथा सुन रहे हैं, कुछ लोग चाहकर भी नहीं आ पा रहे हैं। कराने में 1-2 लाख रुपए तो खर्च हो ही जाते हैं, और जब हमें यहाँ आयोजन मिल ही रहा है फ्री में। देखिए यूं समझ लो, गंगा जी का काम तो बहना है, वो तो बहती है निरंतर, वो बंद नहीं होगी। उनमें कोई स्नान करे तो भी बहेगी, न करने जाए तो भी बहेगी। तो ये कथा तो होगी, कोई आए तब भी होगी, न आए तो भगवती सुनेगी, हम सुनाएंगे। लेकिन भाग्यशाली वही है जो बहती गंगा में स्नान कर ले, आचमन कर ले और डुबकी लगा ले। तो ये राम नाम रूपी गंगा बह रही है। तो भाग्यशाली वही है जो आकर के इसमें गोते लगाए, आनंद से भगवान की कथा को श्रवण करे। और जो नहीं आ पा रहे हैं उनकी भी गलती नहीं है। शास्त्र में लिखा है तुलसीदास जी ने कि तुलसी पिछले पाप से हरि चर्चा न सुहाए, के सोवे के लड़े मरे के घर को उठ जाए। पापों की वजह से भी कथा नहीं सुन पाता व्यक्ति, चाहकर नहीं सुन पाता, क्योंकि पापों का इतना बोझ उसके सिर पर है कि उसे केवल अपने में ही आनंद है। उसे कथा भागवत से कोई लेना देना नहीं, भगवान के भजन से कोई मतलब नहीं। ये पिछले पापों का है। और जो सत्कर्म करते हैं वो भगवान की कथा में कथा को सुनते हैं।
तो आइए 1 मिनट भगवान नाम संकीर्तन के माध्यम से सुनेंगे। हो करम करम का फेर है, सभी लोग गाएंगे और समझेंगे भी। हम और आप बैठे ही हमारे तुम्हारे कर्मों का फेल है, जो भगवान की कथा हमें मिल रही है, और जो नहीं आ पा रहे हैं उनकी कर्मों की बात है। ओ करम करम का फेर है, हमारा तुम्हारा तुम्हारा हमारा। करम करम का फेर है, हमारा तुम्हारा तुम्हारा हमारा। करम करम का फेर है, तुम्हारा हमारा हमारा तुम्हारा। करम करम का फेर है, हमारा तुम्हारा तुम्हारा हमारा। ओ मानव की योनि में तुमने, मानव की योनि में तुमने इसको नहीं समारा। करम करम का फेर है, हमारा तुम्हारा तुम्हारा हमारा। करम करम का फेर है, सभी को कहिए। हमारा तुम्हारा तुम्हारा हमारा। मैं हूँ हमारे कर्मों की बात है, और मानव की योनि में इसको नहीं संभाल पाए कर्म को, तो फिर और किसी योनि में नहीं संभाल सकते। क्यों? अरे 84 को फाटा मानव जीवन पाया, 84 को काटा मानव जीवन पाया। 84 लाख योनि भोगने के बाद में अच्छे कर्म करेंगे तब जाकर के हमें एक बार मानव बनने का अवसर मिलता है। 84 लाख योनियां भोगने के बाद जरूरी नहीं मिल जाए, अच्छे कर्म करोगे तो मिलेगा, नहीं तो फिर आगे निकल जाओगे। 84 को काटा मानव जीवन पाया, 84 को काटा मानव जीवन पाया। अब मानव जीवन मिल गया, तब क्या किया हमने? गर्भ में जब व्यक्ति होता है तो भगवान से कहता है